जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं यहाँ पर त्रिकोणमिति का पार्ट 4 लेके आया हूँ। इसमें मैं अवनवन कोण के बारे में बताने वाला हूँ। पिछले वीडियो में मैंने उन्नयन कोण के जितने भी सवाल थे उनमें चर्चा किया था मैंने। चलिए तो देखते हैं इनमें कैसे हल करते हैं अवनवन कोण वाले क्वेश्चनों को। एक भवन पर एक झंडा लगा है। भवन के आधार से जाने वाले समतल पर स्थित किसी बिंदु से झंडे के शिखर और आधार के अवनवन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 30 डिग्री हैं। यदि भवन 40 मीटर ऊंचा है तो झंडे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए, हमें भवन की ऊंचाई दे दिया है और झंडे की ऊंचाई नहीं दिया है। झंडे की ऊंचाई हमें निकालना है। तो झंडा कहाँ लगा होगा? झंडे भवन पर ही लगा होगा। चलिए बना लेता हूँ। जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या हो गया, भवन हो गया। इसकी ऊंचाई कितना दे रखा है? 40 मीटर रखा है। तो ये मान लेते हैं कि ये क्या है, 40 मीटर ऊंचा है। जब भवन है तो कुछ ना कुछ इसकी दूरी भी होगी इधर, ठीक है। इसको मान लेते हैं ए बी हमारा क्या है, भवन है। यहाँ पर ए बी भवन हो गया। इसकी क्या है, कुछ न कुछ इधर आधार से दूरी भी होगी पाद से, ठीक है। फिर देखिए क्या बोल रहा है कि भवन के ऊपर एक झंडा लगा है। तो मान लेते हैं कि ये हमारा इधर झंडा लगा दिए हम, ठीक है। ये हमारा हो गया, झंडा लग गया है। फिर क्या बोल रहा है आगे कि समतल पर स्थित किसी बिंदु से झंडे के शिखर, मतलब झंडे का जो शिखर है, ये शिखर हो गया झंडे का। इधर हम बना दिए, शिखर हो गया झंडे का। और आधार के अवनवन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 30 डिग्री है, ठीक है। मतलब भवन के आधार से जाने वाले समतल पर, भवन का आधार जे हो गया, आधार से समतल पर जाने वाले यहाँ पर जो आ रहा है, समतल पर स्थित किसी बिंदु से झंडे के शिखर का उन्नयन कोण यहाँ कितना दिया है, अवनवन कोण, सॉरी। किसी बिंदु से झंडे के शिखर और आधार के अवनवन कोण 45 और 30 डिग्री हैं। तो मान लीजिए जैसे क्षैतिज है, जब अवनवन कोण बनेगा तो इधर भी क्या होगा, क्षैतिज होगा। तो इसको हम मान लेते हैं कि ये क्षैतिज है। यहाँ कितना डिग्री कोण बन रहा है, 45 डिग्री कोण बन रहा है। जब भी देखिए ये जेड लाइन बनती है तो यहाँ भी कोण क्या होगा, बराबर ही होगा, 45 डिग्री ही होगा, ठीक है। फिर बोला है कि जो ये भवन का शिखर है वहां से कितना कोण बन रहा है, 30 डिग्री कोण बन रहा है। तो यहाँ भी क्या है, 30 डिग्री का ये कोण कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। तो यहाँ भी कुछ न कुछ ये क्षैतिज बनेगा। जब भी कोण बनेगा तो मतलब ये कोण क्या होगा, ये भी क्या होगा, 30 डिग्री का होगा, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, झंडे की ऊंचाई निकालना है। तो ए बी सी, मतलब ए सी जो है, तो यहाँ से बीसी जो है झंडा हमें निकालना है। बीसी बराबर क्या करना है, ज्ञात करना है। ए बी बराबर कितना दिया है, 40 दिया है। यदि आधार हमें यहाँ पे मान लेते हैं डी पॉइंट है, तो यदि यहाँ पर ए डी की हमें मिल जाए तो हम क्या करेंगे, इसको आप आधार मिल जाए, लंबाई दिया है तो फिर निकल आएगा, ठीक है। चलिए कैसे इसको हल करते हैं देखते हैं। तो बीसी नहीं दिया तो इसको हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए पहले हम क्या कोण लेके चल रहे हैं, 45 डिग्री वाला कोण लेके चल रहे हैं, क्योंकि ए त्रिभुज ए सी डी लेके चल रहे हैं। इसमें कितने डिग्री कोण बन रहा है, कोण ए सी डी बराबर मान लेते हैं कितना दे रहा है, 45 डिग्री का कोण दे रहा है। लेके चलते हैं तो tan 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा आपका, 10 लगाएंगे तो इसमें से लंब बटे क्या होता है, आधार होता है। तो आधार दिया नहीं है तो इसको रख लेते हैं एडी डायरेक्ट। और इसको क्या मान लेते हैं, 40 धन क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। तो लंब क्या दिया है, 40 धन एक्स बटे एडी नहीं दिया है तो एडी रख लेता हूँ, एडी। 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। tan 45 का मान 1 बराबर क्या हो जाएगा, 40 धन एक्स बटे एडी। तो एडी आपको मिल जाएगा, कितना हो जाएगा, 40 धन एक्स। मतलब जितनी दूरी यहाँ से ए और डी के बीच की दूरी होगी उतनी क्या है, एसी की दूरी होगी। क्योंकि ये 45 डिग्री है तो ये कोण, मतलब ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी, ठीक है। तो एडी आपको मिल गया 40 धन एक्स। तो आप क्या करिए, tan 30 रख के आप निकाल लीजिए। अब देखिएगा आगे यहाँ पे क्या है, tan 30 रखेंगे क्योंकि ये देखिए 30 डिग्री का बन रहा है। आधार हमें पता है, लंबा हमें पता है, तो रख देते हैं tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। तो लंब कितना दिया है, 40 दिया है। आधार कितना दिया है, 40 धन एक्स दिया है, ठीक है।
यहाँ पे देखिए अब क्या करेंगे, tan 30 का मान क्या होता है 1/√3 होता है इक्वल टू 40 धन x। ठीक है, अब क्या करिए, इसको गुणा कर दीजिए, तिर्यक क्या हो जाएगा 40 धन x इक्वल टू 40√3। और आगे हल करते हैं, क्या हो जाएगा 40 धन x, √3 का मान क्या होता है 1.732 होता है, तो बराबर क्या हो जाएगा 40 गुणे 1.7 रख लेते हैं, क्योंकि हम x का मान निकाल रहे हैं। अब x हमें निकालना है, झंडे का मान हमें निकालना है, कितना है, क्या हो जाएगा 17 चौको 68। ठीक है, जीरो से क्या है, जीरो हट जाएगा दशमलव, इसको कैसे गुणा आगे हल बता देता हूँ कैसे होता है। 40 इंटू 17/10 कर देते हैं, तो जीरो से जीरो कट जाएगा, 17 चौको 68 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 40 धन x, तो x बराबर क्या हो जाएगा 68 माइनस 40 बराबर कितना मिल जाएगा आपको 28 मीटर मिल जाएगा। अब देखिए x का वैल्यू हमें मिल गई और x यहाँ पे निकालना है, कितना आ गया 28 मीटर आ गया, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। तो आंसर बराबर कितना हो जाएगा 28 मीटर। जहां ऑप्शन रहे क्लिक करिए और आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नदी पर बना एक पुल 100 मीटर ऊंचा है। नदी के जल सतह पर स्थित दो बिंदुओं से जो एक सीध में है, पुल के उच्चतम बिंदु से अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमें निकालना है, दिया है। देखिए हम यहाँ पर पुल की ऊंचाई दिया है, तो बना लेता हूँ। कितना दिया है पुल की ऊंचाई 100 मीटर दिया है, ये हमारा हो गया 100 मीटर ऊंचा हो गया, पुल बन गया। हम इसको बना लेते हैं ए और इसको रख देता हूँ नाम बी। ए भी हमारा क्या है पुल की ऊंचाई है, इससे क्या बोल रहा है समतल पर स्थित, जल सतह पर स्थित। ठीक है, तो जल सतह ए हमारा क्या है पुल है, मतलब पुल का ये उच्चतम सिरा बी हो गया है, निचला सिरा क्या है पृथ्वी से लगा हुआ, मतलब ये जल से लगा हुआ है। इसके समतल में स्थित दो बिंदु, एक बिंदु ए मान लेते हैं, दूसरा बिंदु जे मान लेते हैं। यहाँ से बोल रहा है अवनमन कोण दिया है, अवनमन कोण कितना बन रहा है, एक बन रहा है 45 डिग्री का और एक बन रहा है 30 डिग्री का। यहाँ से हम मिला देते हैं इसको। जब भी अवनमन बढ़ेगा तो मतलब वस्तु क्या होगी नीचे रहेगी, ऊपर से कोई व्यक्ति है वस्तु को देखेगा, किसी को इस सिरों को देखता है। ठीक है, तो कितना कोण बन रहा है, एक कोण बन रहा है 30 डिग्री का, तो पहला बना देता हूँ 30 डिग्री का। मतलब जो ये कोण आपका बन रहा है, तो यहाँ से ये बनेगा आपका 30 डिग्री का, और ये कोण कितना बन रहा है आपका 45 डिग्री का बनेगा। ठीक है, तो देखिए ये वाला कोण कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, और ये कोण यहाँ से कितना हो जाएगा 45 डिग्री का आपका आएगा। ठीक है, अब देखिए ये 100 मीटर है, तो यह भी क्या होगा 100 मीटर ही होगा, क्योंकि जब 45 डिग्री कोण लेके चलेंगे तो लंब जो होता है, मतलब ये दूरी और ये दूरी आपस में बराबर होगी। तो यहाँ पे आप देख लीजिए ये भी क्या हो जाएगा 100 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मान लीजिए ए बी, इसको हम दे देते हैं सी, इसका नाम दे देते हैं डी। तो ए सी आपको मिल गया 100 मीटर, बस क्या है सी डी की दूरी और निकाल लेते हैं कितना है, तो इसकी दूरी मान लेते हैं एक्स है, तो टोटल दूरी ए डी बराबर क्या हो जाएगा 100 धन एक्स हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं कैसे इसको हल करते हैं। 10 हम लगा देते हैं। देखिए एसी कैसे निकाले हैं, 10 45 डिग्री बराबर क्या होता है लंब बटे आधार होता है, तो लंब क्या दिया है 100 दिया है, आधार कितना दिया नहीं दिया था, एसी यहाँ पे हमने माना था, तो इसको यहाँ पे मैं रख दिया हूँ 100, क्योंकि ये हमें पता है कि 45 का मान होता है, लेकिन निकालते कैसे हैं, तो एसी यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है, तो 45 का मान कितना होता है 1 होता है, 1 बराबर 100 बटे एसी होता है, तो एसी का आपको मिल जाएगा कितना आ जाएगा 100 डिग्री आ जाएगा, जो कि 100 मीटर आ जाएगा, जो कि मैं यहाँ पे रखा हूँ 100 मीटर, पहले बता दिया हूँ कैसे होता है। कुछ बातें ऐसी होती हैं कि आपको ध्यान रखनी होती है और आप उसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। चलिए मैं आगे देखता हूँ, अब क्या लगाना है, tan 30 का मान हम निकाल लेते हैं। ठीक है, tan 30 डिग्री बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। लंब कितना दिया है 100 मीटर दिया है, आधार आपको कितना दिया है एडी लेना है, तो एडी रख देता हूँ। ठीक है, एडी को जब आप तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे, एडी जो है आपका तो हो जाएगा एसी प्लस सीडी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम रख देता हूँ एडी बराबर क्या हो जाएगा एसी धन सीडी, एडी के क्या बराबर हो जाएगा एसी धन सीडी हो जाएगा। tan 30 का मान क्या होता है 1/√3 = 100। एडी की जगह पे देखिए क्या हो जाएगा 100 धन एक्स आ जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ पर देखिए इनको आपस में तिर्यक गुणा करिए, क्या हो जाएगा 100√3 इक्वल टू 100 धन x हो जाएगा। इसमें क्या करिए 100 इंटू क्या कर दिए 1.732 का गुणा कर दीजिए, क्योंकि √3 बराबर क्या होता है √3 इक्वल टू 1.732। ये मान आपको दिया रहता है, नहीं दिया रहता तो आपको याद हो जाता है, छोटा सी चीज है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। बराबर क्या हो जाएगा 100 धन x। इसमें से आप गुणा कर दीजिए, कितना आएगा 173। इसको पॉइंट को हटा देता हूँ इसको, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है तो हम 2 रख लेता हूँ, 2 जीरो इसमें तो हम 2 अंक रख लेते हैं दशमलव। कितना हो जाएगा 173 हो जाएगा। बराबर क्या हो जाएगा 100 धन x हो जाएगा, क्योंकि हम सरल रूप से हल करना चाह रहे हैं। ठीक है, घटाने में दिक्कत ना हो। देखिए 100 में से 173 घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा आपको x इक्वल टू कितना मिल जाएगा x बराबर 73 मीटर मिल जाएगा। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा, जो कि ये दूरी दिया है, बीच की दूरी बोला है, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी मतलब C और D के बीच की दूरी पूछा था, ये दूरी हमें निकालना था। कितना दिया है 73 मीटर दिया है, ये क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। चलिए मैं नेक्स्ट लेता हूँ। देखिए एक चिमनी और एक मीनार एक ही समतल पर खड़ी हैं। मीनार के ऊपरी सिरे से चिमनी के आधार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तथा चिमनी के ऊपरी सिरे से मीनार के आधार का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि चिमनी 50 मीटर ऊंची हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, अब दे दिया है एक चिमनी, तो हम मान लेते हैं, इसको बना लेता हूँ। क्या दिया है एक चिमनी दिया है, चिमनी की ऊंचाई दे रखा है, तो इसको मान लेता हूँ कितना दिया है 50 मीटर दिया है चिमनी की ऊंचाई। फिर क्या बोल रहा है मीनार है, मीनार इससे बड़ी होगी तब तो कोण बनेगा, ये हम बना लेते हैं, मीनार हो गई हमारी। फिर क्या बोल रहा है कि समतल पर खड़ी है, मतलब एक ही समतल है, ये आपस में एक ही समतल पर खड़ी होंगी, मतलब ये पृथ्वी पर ही खड़ी होंगी। मीनार के ऊपरी सिरे से चिमनी के आधार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, मतलब ये जो मीनार का ऊपरी सिरे से ये जो चिमनी का आधार है, मतलब पैर है, यहाँ पे क्या है निचला भाग है, पाद का उन्नयन कोण कितना दिया है 60 डिग्री दिया है। फिर क्या बोल रहा है चिमनी का आधार का उन्नयन कोण 60 डिग्री तथा चिमनी के ऊपरी सिरे से, जो ये चिमनी का ऊपरी सिरा है, चिमनी के ऊपरी सिरे से मीनार के आधार का मतलब पाद का उन्नयन कोण कितना दिया है, यहाँ पर 30 डिग्री दिया है, 30 डिग्री दिया है। यदि चिमनी 50 मीटर ऊंची तो मीनार की ऊंचाई हमें यश क्या है, इसकी दूरी निकालना है। रख देता हूँ इसको A, इसको मान लेता हूँ B, इसको दे देता हूँ C, इसका नाम दे देता हूँ D। ठीक है, ये हमारी चिमनी बन गई। DC हमारी क्या है चिमनी है 50 मीटर, AB क्या है मीनार है। बस इसको यहाँ पर निकालना है, तो हम रख देते हैं, क्या रखते हैं 30 डिग्री निकालते हैं। देखिए 10 हम 30, इसको क्योंकि मान दिया है तो यहाँ से आप ध्यान से देखेंगे तो ये बन रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ तक की दूरी तो हो जाएगी आपको 50, क्योंकि इसके जो भी समांतर होगा 50 हो जाएगी, लेकिन इसको हमें रखना नहीं है क्योंकि यहाँ पे दिया है, तो आप इनको उन्नयन कोण दिया है, इसलिए हम इसको यहाँ पे बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अवनवन देता तो यहाँ भी ऐसे हम आप बना सकते थे। ठीक है, तो उन्नयन यहाँ पे बोला है इसलिए हम बना नहीं सकते हैं उन्नयन, तो यहाँ पे अलग कोण, यदि क्योंकि ये दूरी दिया है तो यहाँ की दोनों की दूरी क्या होगी आधार समान होंगे, तो रख लेता हूँ क्या होता है लंब बटे आधार, तो DC अपन आधार क्या हो जाएगा AD हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 1/√3 इक्वल टू DC कितना दिया है 50 मीटर दिया है, AD क्या है हमें ज्ञात करना, तो इसको क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं। क्या हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा 50√3। अब देखिए इसको दूरी मिल गई आपको, कितना मिल गई 50√3 मिल गई x बराबर। अब इसको आसानी से आप निकाल सकते हैं, तो 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा लंब बटे आधार, तो लंब कितना दिया है नहीं दिया है, तो h अपॉन 50√3। 60 का मान क्या होता है √3 होता है, तो √3 रखिए, √3 रखिए बराबर क्या कर दीजिए h अपॉन 50√3। अब देखिए तिर्यक गुणा कर दीजिए, इसके बटे कुछ नहीं थे मान लीजिए, तो h के बराबर क्या हो जाएगा 50√3 इंटू √3 में √3 गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 आएगा, तो h बराबर क्या आ जाएगा 50 इंटू 3 बराबर कितना आ जाएगा 150 मीटर। तो इसकी मीनार की ऊंचाई हमें कितना मिल गई h बराबर 150
मीटर मिल गई। जहां मिले तो आप टिक करिए, आगे बढ़िए। उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आप दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।